रात के आसमान को देखो, साफ रात में शहर की रोशनी से दूर आपको एक धुंधली दूधिया पट्टी जैसी दिख सकती है। वो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे तारों, गैस और धूल का एक विशाल शहर। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में अरबों खरबों में से सिर्फ एक है। हर आकाशगंगा तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। एक विशाल ब्रह्मांडीय समुद्र में बिखरे हुए टापुओं की कल्पना करो, हर एक अपने यूनिक तारों और ग्रहों से भरा हुआ। आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, ये समझना ब्रह्मांड के इतिहास को जानने जैसा है। ये कहानी बिग बैंग से शुरू होती है, जिससे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। छोटे से छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशन से लेकर डार्क मैटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण तक, आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में काम करने वाली अद्भुत शक्तियों का प्रमाण है। आइए इन खगोलीय अजूबों के बनने की मनोरम यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत में बिग बैंग हुआ एक ऐसी गर्म घनी अवस्था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड ऊर्जा और कणों का एक अराजक सूप था जो तेजी से फैल और ठंडा हो रहा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये ठंडा होता गया। इस ठंडेपन ने पदार्थ को उस रूप में बनने दिया जैसा हम जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड चिकना नहीं था। ऊर्जा में छोटे छोटे उतार चढ़ाव, जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है, तब भी मौजूद थे। ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के ये अवशेष आकाशगंगा निर्माण के बीज की तरह काम करते थे। जिन क्षेत्रों में पदार्थ थोड़ा ज्यादा घना था, वहां गुरुत्वाकर्षण ने अपना खिंचाव डालना शुरू कर दिया। ये घने क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते गए, जिससे गैस के विशाल बादल बनते गए। भविष्य की आकाशगंगाओं के निर्माण खंड। इसे ऐसे समझो, पानी के कटोरे में थोड़ा सा फूड कलर डालने की कल्पना करो। रंग फैलता है, लेकिन साथ में जमा भी होता है, जिससे पैटर्न बनते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का वास्तुकार है। शुरुआती ब्रह्मांड में इसने गैस के उन विशाल बादलों को आकार दिया, उन्हें एक साथ खींचकर घने और घने झुरमुट में बदल दिया। जैसे जैसे ये झुरमुट सिकुड़ते गए, वे तेजी से घूमते गए, जैसे कोई स्केटर अपने हाथ अंदर खींचकर तेजी से घूमता है। इस घूमने ने आज हम जो आकाशगंगाएं देखते हैं, उन्हें आकार देने में मदद की। इन घूमते बादलों के भीतर तारे जलने लगे। तारे भारी तत्वों की फैक्ट्रियां हैं। वे अपने केंद्र में कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्व बनाते हैं। आसपास की गैस को ग्रहों और यहां तक कि जीवन के लिए जरूरी चीजों से समृद्ध करते हैं। आकाशगंगा का निर्माण कोई तेज प्रक्रिया नहीं है। गैस के बादलों के ढहने, तारों के बनने और आकाशगंगाओं के अपने विशिष्ट आकार लेने में अरबों साल लगते हैं। भाग 4। एक आकाशगंगा मेनागेरी, सर्पिल, अंडाकार और ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर। आकाशगंगाएं आकार और आकार की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला में आती हैं। वे सब एक जैसे नहीं हैं। खगोलविद आकाशगंगाओं को उनके रूप रंग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। सर्पिल आकाशगंगाएं हमारी अपनी मिल्की वे की तरह तारों और गैस के राजसी पिनवहील हैं। उनके पास सुंदर सर्पिल भुजाएं हैं जहां नए तारे पैदा होते हैं। अंडाकार आकाशगंगाएं अधिक गोल होती हैं, विशाल ब्रह्मांडीय फुटबॉल की तरह। इनमें सर्पिल आकाशगंगाओं की तुलना में पुराने तारे और कम गैस और धूल होती है। और फिर अनियमित आकाशगंगाएं हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अक्सर आकाशगंगाओं के बीच इंटरैक्शन या टकराव का परिणाम होते हैं। प्रत्येक प्रकार की आकाशगंगा हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में कुछ अलग बताती है जिन्होंने इसे आकार दिया। उनकी विशेषताओं का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के इतिहास को एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। भाग 5। गैलेक्टिक नृत्य। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं, आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में स्थिर नहीं बैठी हैं। वे लगातार गति कर रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम कर रहा है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे की ओर खींच रहा है। कभी कभी आकाशगंगाएं टकराती हैं। ये टकराव कार दुर्घटनाओं की तरह नहीं होते हैं। ये लाखों या अरबों वर्षों में होते हैं। तारे आमतौर पर सीधे एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं आपस में मिल जाती हैं। जब आकाशगंगाएं विलीन होती हैं, तो वे तारा निर्माण के विस्फोटों को गति प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उनके गैस और धूल के बादल टकराते हैं। ये विलय आकाशगंगाओं के आकार को भी बदल सकते हैं। सर्पिल को अंडाकार में बदल सकते हैं या नए अनियमित रूप बना सकते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ टकराव के रास्ते पर है।
हालांकि चिंता न करें, यह टक्कर अगले कुछ अरब वर्षों तक नहीं होगी। # भाग 6 आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड की भव्य कहानी के सुराग। आकाश गंगाएं रात के आकाश में सिर्फ सुंदर वस्तुएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाएं हैं जो हमें भौतिकी के मूलभूत नियमों और ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। विभिन्न युगों और प्रकारों की आकाश गंगाओं का अध्ययन करके खगोलविद यह पता लगा सकते हैं कि समय के साथ ब्रह्मांड कैसे बदला है। वे शुरुआती ब्रह्मांड की स्थितियों और आकाश गंगाओं के विकास और विकसित होने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। आकाश गंगाओं में डार्क मैटर की प्रकृति के सुराग भी हैं, वह रहस्यमय पदार्थ जो ब्रह्मांड के अधिकांश पदार्थ का निर्माण करता है। हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम आकाश गंगाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखकर इसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आकाश गंगाओं के बारे में हर नई खोज हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने के करीब लाती है। यह ब्रह्मांड की विशालता और इसके रहस्यों की एक विनम्र याद दिलाता है। # भाग 7 सितारों के साथ बातचीत डॉ। एमिली लेवेस्क के साथ साक्षात्कार डॉ। लेवेस्क, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप तारों के जीवन चक्र की विशेषज्ञ हैं, जो स्पष्ट रूप से आकाश गंगाओं को समझने की कुंजी है। आप हमें दोनों के बीच संबंध के बारे में क्या बता सकती हैं? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप जानते हैं, आकाश गंगाएं तारों का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं होती हैं। एक आकाश गंगा के भीतर तारों के प्रकार, उनकी उम्र, वे कैसे वितरित हैं, यह सब आकाश गंगा के इतिहास की कहानी बताता है। उदाहरण के लिए, युवा, गर्म, नीले तारों से भरी आकाश गंगा शायद हाल ही में एक मर्जर है, एक कॉस्मिक मेकओवर। कमाल है। तो तारों का अध्ययन करके आप अनिवार्य रूप से आकाश गंगा की डायरी पढ़ रही हैं। बिल्कुल। हम यह पता लगा सकते हैं कि यह एक शांत आकाश गंगा रही है या यह गैलेक्टिक कॉलिजन्स में शामिल रही है। यह कॉस्मिक पुरातत्व की तरह है, समय की परतों को खोद कर देखना। आपके लिए आकाश गंगाओं का अध्ययन करने में सबसे रोमांचक बात क्या है? ये विस्मय की भावना है। आप जानते हैं, ये विशाल संरचनाएं, जिनको उन बलों द्वारा आकार दिया गया है, जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर तस्वीर, हर खोज इस बात की याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के बारे में अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। बहुत खूब कहा डॉ. लेवेस्क। अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए धन्यवाद।